हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कर रहे हैं। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। अच्छा डिस्कशन करेंगे इसका, हर सवाल का बेहतरीन डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है। तो आपको विशेष अधिकार, ठीक है, ये विशेष अधिकार जो है विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो हो सकता है। ठीक है, विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, और विधेयक को संसद में पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। जब संसद को द्वारा विधेयक को पुनः पारित कर देता है, मतलब करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ता है। एक जो धन विधेयक होता है, जो राष्ट्रपति के विचार से ही लाया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति जो उसको पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 4 नंबर में धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है। तो आपको मीथेन निकलती है। मीथेन क्या है, मार्स गैस है। ठीक है, मवेशी ववेशी जो खाते रहते हैं ना खाना, उससे जो पाचन के समय जो गैस निकलती है, उसमें भी आपको यही CH4 मतलब मीथेन रहता है। मवेशी मतलब भेड़ बकरी ये सब जो खाते रहते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो क्या है, यूरो है। ठीक है, तो याद रखिएगा आधिकारिक मुद्रा क्या है जर्मनी का, तो जो आपको ये यूरो है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए ये सब आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो ऐसा ही मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको मैथ इसमें दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जो कहाँ से बना सकते हैं। देखिए 31 नंबर चलते हैं। कर्क रेखा निम्न से किस राज्यों से गुजरती है। देखिए झारखंड से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा और मिजोरम से। कर्क रेखा रेखा जो है 8 राज्य से गुजरती है। इसमें आपको लिख लीजिए इसे कॉपी में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। और इसमें जो है 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होते हैं, जिसे हम लोग मानक समय कहते हैं, वो 5 राज्य से गुजरती है। उसको लिख लीजिए, यूपी है। ठीक है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, देखिए 32 में क्या बोल रहा है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। तो वो अनुच्छेद 37 के थ्रू है। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या बोल रहा है, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा है। 44 में क्या बोल रहा है, समान नागरिक संहिता के बारे में 44 में ही बताया गया है। ठीक है, 47 में क्या है आपको, अंतर्राज्यीय इसके अंतर्गत है, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंच रखना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 47 में। तो इसे आप लिख लीजिए कॉपी में। देखिए आप क्या बोल रहा है, देखिए 33 में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदयुक्त कर सकता है कौन। तो कौन करता है बताइए ये आपको। तो ये आपको जो प्रक्रिया, ये जो है प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो किसका होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है। तो याद रखिएगा। 34 में क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही है, देखिए पहले क्या थे, फखरुद्दीन अली अहमद, फिर उसके आगे ज्ञानी जैल सिंह से, ये R वेंकट रमन थे, फिर शंकर दयाल शर्मा थे। तो आप लोग जो है शुरू का एक बार देख लीजिएगा कि मतलब कौन कौन राष्ट्रपति किस क्रम में बने थे, पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, देखिए 35 में बोल रहा है, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हुए हैं। तो कितने बार हुए हैं, 3 बार हुए हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कब कब हुआ है, 1962 में हुआ है, 1971 में हुआ है, 1975 में हुआ है। ठीक है, देखिए 36 में क्या बोल रहा है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो किसका वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। 37 में क्या बोल रहा है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी थी। तो कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है, कब आई थी, 1957 में आई थी, याद रखिएगा। देखिए भारत में पंचायती राज प्रणाली संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है, 1989 में लाया गया था। ठीक है, अब बलवंत राय मेहता समिति का किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। 38 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था। देखिए सरकारिया समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये याद रख लीजिएगा 1990 में हुआ था। और अंतर्राज्यीय परिषद का किस अनुच्छेद में है, तो ये भी याद रखिएगा 263 में है। ठीक है,
देखिए 39 में क्या उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा इसे। 40 में क्या बोला है? भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के पद युक्त किए जा सकते हैं? तो कैसे किए जा सकते हैं? संसदीय प्रक्रिया के द्वारा किए जा सकते हैं। देखिए संविधान में 61 में महाभियोग दिया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। एक सदन के द्वारा महाभियोग है ना, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से यदि पारित होने के बाद यदि प्रस्ताव को अनुमोदन कर देता है तो राष्ट्रपति अपना पद को छोड़ना पड़ जाता है। समझ गए? तो कैसे? एक सदन में 2/3 बहुमत के द्वारा, ठीक है, और दूसरे भी सदन में 2/3 बहुमत के द्वारा पारित अगर हो गया तो राष्ट्रपति को अपना पद युक्त मतलब पद को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 41 में क्या बोल रहा है आपको? संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 42 में क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये आपको पता ही है, बरगद है, तो ये याद रखिएगा, बरगद है। अब बरगद का देखिए वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, तो क्या है बरगद का? फाइकस बेगालेसिस नाम है, फाइकस बेगालेसिस, तो इसे आप लिख लीजिएगा, तो ये आपको सहायता करेगा, इसमें एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। देखिए 43 में क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो क्या है आपको? गंगा का डॉल्फिन है। 44 में क्या बोल रहा है? चिली का चुकी कमा माता खान किसके लिए फेमस है? तो ये आपको कॉपर के लिए फेमस है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है? तो मेघा पाटेकर जो है इस नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बस याद रख लीजिए कब आया था, तो 1989 में हुआ था, तो आप लोग को ये याद रख लेना है, ठीक है। देखिए 46 में क्या बोला है? भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ये क्या है? EI नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है, ठीक है, तो याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए 47 में क्या बोल रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो किस राज्य में? आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश है, उसका महाराष्ट्र है, उसका बिहार है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा बिहार में कितना परसेंट है, ये पूछ सकता है बिहार स्पेशल के थ्रू, तो 8.6% है, तो आपको इसको कॉपी में नोट कर लेना है। देखिए 48 में क्या बोल रहा है? टिहरी बांध किस पे है? टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। तो ठीक है, तो अभी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए 49 चलते हैं अब हम लोग 49 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है? देखिए पीट मट्टी उत्तर प्रदेश में है, ये सही नहीं है। उसके अलावा जो भी है दलदली मिट्टी, कच्छ की रण, नमकीन मिट्टी, मरुभूमि या लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु, ये सब सही है, ठीक है। तो 50 में क्या कह रहा है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो किस कारण होता है वो? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। अब देखिए नारंगी लाल पूछ लेगा तो सिलेनियम ऑक्साइड के कारण, कॉपी निकाल के लिख लीजिए सारा। नीला रंग जो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, जो यहाँ पर पूछ दिया है। रूबी रूबी रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो गोल्ड क्लोराइड के कारण होता है, ठीक है। लाल जो होता है क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण, जिसका फॉर्मूला होता है CU2O, ठीक है। और चटक लाल जो होता है कैडमियम सल्फाइड के कारण, जिससे हम लोग CDS भी कहते हैं। अब पीकॉक नीला जो होता है क्यूपिक लवण, उसके कारण होता है, ठीक है। तो ये खत्म पूरा, ठीक है। 51 नंबर देख रहे हैं, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो किससे करता है? कुटपाद से। ऑप्शन नंबर ए कुटपाद से करता है, तो याद रखिएगा। अमीबा जो है ना प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, तो ये भी याद रख लीजिए, पूछ सकता है किस जगत से, तो प्रोटिस्टा से है। देखिए 52 क्या बोल रहा है? इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो CNG से होता है। किससे होता है? CNG से होता है। CNG का पूरा नाम पूछ सकता है आपको, कंप्रेस नेचुरल गैस है। और LPG का पूछ सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो देखिए, और इसके LPG से कौन मतलब अगर मान लीजिए गैस निकल रहा है तो सुगंध का पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा किसका पता लगाएंगे? सुगंध कैसे पता लगाएंगे? तो इथाइल मार्केप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H5 और HS, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिएगा। देखिए 54 में क्या बोल रहा है? इसमें से कौन परिजीवी पादप है? तो कौन सा परिजीवी पादप है आपको? तो ये तो हम करवा ही दिए आपको। देखिए अमलगम क्या है? अमलगम क्या है आपको?
तो अमलगम एक तरल पारा का मिश्रण धातु है, ठीक है। तो याद रखिए मिश्रित धातु क्या है, पारा का मिश्रित धातु को ही अमलगम कहते हैं। पारा को हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं, लिख लीजिए। पारा का मुख्य अयस्क क्या है, सिनेबार है, ठीक है। और अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 13.6 होता है। आप लोग को इसको लिख लेना है। 56 में क्या बोला, डीएनए किस में पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ये भी लिख लीजिएगा, पूछा हुआ है। और डीएनए में किसका श्रृंखला का बंधी होती है, तो डाइहाइड्रोजन का श्रृंखला का बंधा होता है, डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। देखिए दांत के निर्माण में किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका रहता है, आपको बताना होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ये आपको कैल्शियम का होता है, ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। देखिए कौन सा टैग पॉलीमर एंजाइम का स्रवण करता है, तो कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्चेरिया कोलाई, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है क्या, तो ये आपको युवा शांति से, ठीक है। 63 में क्या बोल रहा है, वस्तु संयोग स्थापनन का उदाहरण क्या है, तो क्या आपको पेन और स्याही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। देखिए जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है आपको, तो 9.46 10⁻15 मीटर सेकेंड के बराबर। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.08 10⁻16 मीटर होता है, या हम लोग उसको 3.26 भी कहते हैं, ठीक है। एक नाविक मील बराबर क्या होता है, 1.852 होता है। तो याद रखिएगा इसे। देखिए 66 में क्या बोला है, रुद्रादमन से संबंधित कौन सी अभिलेख है, रुद्रामन, तो कौन, जूनागढ़ अभिलेख है, कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो किससे था आपको, 34 एनआई से था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो बताइए किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। देखिए 69 में क्या बोला है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न से किस व्यक्ति से है, तो किससे है, सी आर दास से है स्वराज पार्टी का। 1923 में सी आर दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए 70 में क्या बोला है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, 70 नंबर जो है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, देखिए भारत का अधिनियम आया था 1909, पृथक निर्वाचन लाया गया था, मुसलमान को पृथक निर्वाचन दिया गया था। 1919 में हम लोग को सभी महिला उला सबको भी मिल गया था पृथक निर्वाचन का अधिकार, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया गया था, 16 दिसंबर 1932, कॉपी में नोट कर लेना है क्या। आज 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था आपको, तो गांधी अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। देखिए 72 में क्या बोला, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो किसने किया था, पिंगल वेंकैया ने किया था। तो याद रखिएगा। देखिए बोल पूछ रहा है अगला एशियाई खेल कहाँ होगा, तो चीन में होगा, ठीक है। देखिए 75 में क्या, 6 अगस्त 1945 को या 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें से कौन सी अभिक्रिया थी। देखिए परमाणु बम जो होता है ना आपको, वो किस पे, विखंडन अभिक्रिया पे होता है, किस पे, विखंडन अभिक्रिया पे। तो याद रखिएगा इसे, ये बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, 76 में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, तो क्या मिलती है आपको, देवप्रयाग में मिलती है। तो याद रखिएगा अलकनंदा और घोली गंगा नदी आकर कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में, कॉपी में लिख लीजिए सारा। अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। और अलकनंदा पिंडार कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है, रुद्र प्रयाग में। तो ये सारा आप नोट कर लेना है आपको। देखिए क्या बोल रहा है, जगोटा त्रिकोण से संबंधित है क्या, बताइए। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान, ये जागोटा त्रिकोण से संबंधित है। 78 में बोला कौन सा इस्पात उद्योग से संबंध में सुमेलित है, तो कौन है, तमिलनाडु में स्लेम है जो इस्पात उद्योग से सम्मिलित है, ठीक है।
79 में क्या बोल रहा है आपको, बताइए। काजीरंगा कहाँ है, असम में है, तो असम ऑप्शन नंबर ई 2 हो जाएगा। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश, तो इसका 3 हो जाएगा। नंदन कानन ये कहाँ है आपको, उड़ीसा में है, कहाँ है, तो 4 हो जाएगा। मेलघाट कहाँ है आपको, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये किससे मिल गया, ये ऑप्शन नंबर ए से हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, बताइए जल्दी से। तो ये आपको गोवा में है, दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में है, ठीक है। देखिए नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये कहाँ है आपको, अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, बताइए कौन सा है, तो क्षोभ मंडल जो है सर्वाधिक गर्म होता है। देखिए 83 में क्या बोल रहा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। ये क्वेश्चन कम से कम साल 10 बार पूछा होगा, ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए 44 में, 84 में क्या बोला, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है, तो आपको सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए और सारा दर्रा दर्रा लिख लीजिए। काराकोरम जो है जम्मू कश्मीर में है, पर ये आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच में रहता था, कहीं कहीं लद्दाख भी जाएगा तो लद्दाख में मान लीजिएगा। जोजिला जो है लद्दाख में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। तुजू मणिपुर में। दिफू अरुणाचल प्रदेश में। यंगयप्पा अरुणाचल प्रदेश। माना उत्तराखंड और नीति भी उत्तराखंड में है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा ये सारा दर्रा को। देखिए रंगित नदी कहाँ बहती है, तो ये सिक्किम में बहती है। इसे आप लोग को याद रखना है। रंगित नदी कहाँ बहती है, सिक्किम में बहती है। 86 में किस मुगल शासक से शाहू को मुक्त किया गया था, मतलब शाहू को मुक्त किया गया था किसके, तो मुअज्जम से। किससे, मुअज्जम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, हिस्टोरिका किसकी है, तो हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई थी। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, तो कहाँ, नई दिल्ली में खुला गया था, ठीक है। देखिए 89 में किस बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। देखिए मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर किया था मीर कासिम किया था, ठीक है, तो याद रखिए मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया गया था, ठीक है। 90 में क्या बोल रहा है, देखिए बोला कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, तो देखिए रामानुज आए थे, उसका नामदेव आए थे, उसका चैतन्य आए थे, उसका तुलसी आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी कालक्रम के हिसाब से सही है, ठीक है। 91 में क्या बोल रहा है, कौन सा कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। देखिए जब आपको पूरा मालूम होगा तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बने थे। 1924 में ये भी बने थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे, ठीक है। देखिए मार्ले मिंटो का भी पीछे अभी डिस्कशन करवाएं आपको, तो कब हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट, बताइए आपको, तो 1909 में हुआ था, बोले थे ना, इसमें मुसलमान को पृथक निर्वाचन के बारे में दिया गया था, तो इसी में किया गया, ठीक है। 1993 में क्या बोला, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में ये एक्ट जो था 17 था, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में पूर्ण विवाह अधिनियम को लागू किया गया था, तो 1856 में पूर्ण विवाह अधिनियम आया था, ठीक है। देखिए मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, ठीक है, तो 1615 में मुगल और मेवाड़ के बीच हुई थी। और देखिए इसमें कॉपी में लिख लीजिए, अकबर का सबसे बड़ा राजनीतिक कमजोरी मेवाड़ को ही अधीनता स्वीकार नहीं करवाना था, ठीक है। देखिए जहांगीर ने 1608 में मेवाड़ पर आक्रमण करना प्रारंभ किया था, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 95 में क्या बोला, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये भी, तो ये मकराना से लाया गया था, ठीक, कहाँ से, मकराना से। 96 में क्या बोल रहा है, कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो वायसराय कौन था, लॉर्ड डरफिन थे, ठीक है। देखिए 97 में क्या बोला, अलीनगर की संधि संबंध किससे है, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराज उद्दौला से है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद्दौला से संबंध है, इस आपको याद रखिएगा। यज्ञ की देख रेख कौन करता था, तो यज्ञ की देख रेख कौन करता था, आपको ब्रह्मा करते थे, ब्रह्मा ब्रह्मा जो है यज्ञ की देख रेख करते थे, ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा 98 का। देखिए सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था, सुलह ए कुल, तो ये सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था, अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाया था।
और 100 में देखिए क्या बोला, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो बताइए ये किस देश को जीता था? तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ नहीं है, ये अबिसिनिया लिखा हुआ है, अबिसिनिया को जीता था। किसको? अबिसिनिया को। तो यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद 10 है, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ है 10 दिन, मतलब 7-8 दिन बचा हुआ है, तो हम आपको किसी दिन 2 को करवा के प्रैक्टिस सेट 23 तक कंप्लीट करवा देंगे। आज 9 सेट कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।